अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी फोर्थ हाउस की, जिसका प्लैनेट है मून और राशि है कैंसर। तो फोर्थ हाउस हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, होम, हमारे मदर के साथ हमारे ताल्लुकात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और साथ में जाहिर है मून की प्लेसमेंट भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, फोर्थ हाउस हमारा अगर ख़राब है, हमारा फोर्थ हाउस अगर कोई ऐसे हार्श प्लैनेट बैठे हुए हैं जो मून के लिए ठीक नहीं है, मून को ड्राई करते हैं, मून पर हार्श एस्पेक्ट डालते हैं, या मून की अपनी प्लेसमेंट ऐसी है जो कि अच्छी नहीं है चार्ट में। तो दोस्तों, होता ये है कि मदर के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं और हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ ख़राब होती है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर हम साइकोलॉजी को स्टडी करें और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या फिर पेशेंट्स को या फिर जो भी इस तरह के क्राइम्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल हेल्थ बिगड़ने की वजह से क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम्स के जो सस्पेक्ट हैं उनकी लाइफ का मुताला करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उनकी लाइफ को, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उनके ऊपर उनको एनालाइज किया जाता है बाकायदा, तो अगर आप वो देखेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि उसमें 70% से ऊपर लोगों का मदर के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं होता, मदर से मोहब्बत नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं मिली होती, या फिर प्राइमरी केयर गिवर, फोर्थ हाउस मदर का है लेकिन हम कह सकते हैं कि प्राइमरी केयर गिवर का है, जो हमारा बचपन में हमारे सबसे करीब होता है, या जिस पे हम डिपेंडेंट होते हैं नरिशमेंट के लिए, हमारी केयर वो करता है। तो प्राइमरी केयर गिवर भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, उससे एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल लव नहीं मिला होता। ठीक है, तो वो चीज़ साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालती है और वो असर सारी जिंदगी रहता है। साइकोलॉजिकल हेल्थ उसकी अच्छी है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ स्टेबल है जिसने अपने आप को एक्सेप्ट किया। जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी उतनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होगी, और एक्सेप्टेंस उसमें होगी जिसको मदर ने एक्सेप्ट किया होगा। तो ये चीज़ें आप देखेंगे किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं, और मदर का या प्राइमरी केयर गिवर का जो आपके साथ सलूक है, जो उसकी टोन है आपसे बात करने की, वही टोन आगे चल के हमारी इनर वॉइस बनती है। हम अपने आप को हमेशा उसी तरह से ट्रीट करते हैं, अपने आप से जो बात करते हैं, जो सेल्फ टॉक है या थिंकिंग है, या अपने आप से जो उम्मीदें लगाते हैं ज़िंदगी में, अपने आप को कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना रिजेक्ट करते हैं, वो सब कुछ वही होता है जो हमारे प्राइमरी केयर गिवर ने हमारे साथ किया होता है सलूक। तो यहाँ पे देखिए कि मून, मदर और साइकोलॉजिकल हेल्थ तीनों एक हाउस से क्यों देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों की जो किसी भी पर्सन की इनर वॉइस बनती है, वो वही वॉइस होती है जो हमारे प्राइमरी केयर गिवर की हमारे साथ है। जितना ज़्यादा वो हमसे नाखुश होगा, जितना ज़्यादा वो हमारे साथ क्रिटिकल होगा, जितना ज़्यादा हमारे साथ बेरहम होगा, हम सारी ज़िंदगी अपने साथ उतने ही बेरहम होंगे, हम उतने ही हार्श होंगे, और हम अपने आप को पसंद नहीं करेंगे ना, तो दुनिया में हमें कोई कितना ही पसंद करे, कितना ही शॉवर करे विद लव एंड अफेक्शन, हम लोग खाली रहेंगे, क्योंकि वो जगह हमारी अपने लिए है कि हम अपने आप को कितना एक्सेप्ट करते हैं।
तो मदर की एक्सेप्टेंस आती है जहाँ पे, वहाँ पे प्राइमरी केयर गिवर की जहाँ पे एक्सेप्टेंस आती है, वहाँ पर हम सीखते हैं कि हमें भी अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करना है, द वे वी आर। और अपने आप को द वे वी आर एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं या जो अपने वीक पॉइंट्स हैं उनको छोड़ दिया जाए या तमगा बनाया जाए कि हाँ ये मेरे अंदर वीकनेस है। नहीं, जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना द वे वी आर, वही पॉइंट होता है, वो पहला स्टेप होता है अपने आप को करेक्ट करने का। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, जब तक हम अपने आप को एक रियलिटी की नज़र से देखेंगे ही नहीं, हम नज़र चुराते रहेंगे अपनी कमज़ोरियों से, अपनी खामियों, क्योंकि हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है अपने आप को मुकम्मल तौर पे अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के साथ देखना। तो जब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम अपने आप से भाग रहे हैं, तो हम करेक्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, कि हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट करें। और जब छोटे बच्चे होते हैं वो अनकंडीशनल लव का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। अनकंडीशनल लव जब हमें प्राइमरी केयर गिवर से मिलता है उस टाइम, वो हमारी बुनियाद रखता है, हमें आने वाले वक्त के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हम सब चैलेंजेस, दुनिया के जो भी चैलेंजेस हैं उनका सामना कर सकें। साइकोलॉजिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि हम अपने ऊपर सख्त नज़र भी रख सकें कि हाँ मेरी ये खामी है, इस चीज़ की वजह से मुझे ये नुकसान होता है, तो मुझे ये नहीं करना। जब शुरू में ही हम लोग अनकंडीशनल लव नहीं मिलता तो अपने आप से हम नज़र चुराने लगते हैं। नज़र चुराने का मतलब है कभी अपने ऊपर क्रिटिकल नज़र नहीं डालना, कभी अपनी खामियों को, अपनी कमज़ोरियों को दूर ना करना और हमेशा उससे भागते रहना। तो दोस्तों, ये था 4th हाउस, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड मदर।